नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है टीना का खरगोश। बहुत समय पहले एक छोटा सा और प्यारा सा गांव था। उस गांव में टीना नाम की एक बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की रहती थी। उसके पास एक प्यारा सा खरगोश था, जिसका नाम उसने बंटी रखा था। बंटी सफ़ेद फर वाला बहुत सुंदर खरगोश था। उसकी आंखें नीले रंग की थीं। सभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाया करते थे। टीना और बंटी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। टीना उसे रोज ताज़ी ताज़ी गाजरें खिलाया करती थी और उसके साथ सारा दिन खेल कूद करती थी। बंटी भी टीना के साथ रहकर बहुत खुश होता था। एक दिन टीना बंटी को लेकर गांव के पास एक खेत में खेलने के लिए गई। दोनों उछल कूद करके खेल रहे थे। तभी अचानक बंटी बड़ी तेज से भागने लगा। टीना ने पीछे से उसे आवाज देकर रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु बंटी ने नहीं सुना और वह भागते भागते जंगल के अंदर चला गया। टीना भी बंटी के पीछे पीछे जंगल में भागी चली गई। जब टीना जंगल में पहुंची तो वह इतने घने अंधेरे जंगल को देखकर बहुत डर गई, किंतु बंटी का ख्याल करके वह धीरे धीरे जंगल के अंदर चलती गई। थोड़ी दूर जाकर टीना को बंटी झाड़ियों में छुपा हुआ दिखा। बंटी को देखकर वह बेचारी बहुत खुश हो गई और उसे पकड़ने के लिए भागी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी निकली और वह खरगोश को खाने के लिए टीना के पास आने लगी। टीना ने उससे विनती करी कि कृपया करके आप मेरे खरगोश को मत खाइए। यह बहुत सीधा है और यह मेरा बहुत अच्छा मित्र भी है। लोमड़ी ने टीना से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे मित्र को नहीं खाऊंगा, किंतु तुम्हें मेरी एक पहेली का हल बताना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को जाने दूंगा। टीना ने हाँ बोला और कहा कि ठीक है, मैं आपकी पहेली का हल ज़रूर बताऊंगी। लोमड़ी ने टीना से पूछा कि बताओ, ऐसी क्या चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। टीना ने थोड़ी देर सोचा और फिर वह बोली कि ऐसी चीज़ का नाम प्यार है। प्यार बांटने से हमेशा बढ़ता है। टीना का उत्तर सुन के लोमड़ी हैरान रह गई और खुश होते हुए बोली कि सही जवाब, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, इसलिए तुम और तुम्हारा दोस्त खरगोश यहाँ से जा सकती हो। टीना ने फटाफट से अपने दोस्त खरगोश को गोदी में उठाया और जल्दी जल्दी चलते चलते जंगल से बाहर आ गई। अपने घर आकर उसने राहत की सांस ली। टीना ने बंटी को समझाते हुए कहा कि मित्र, तुम्हें जंगल की तरफ नहीं भागना चाहिए था, वहां तुम्हारे लिए खतरा हो सकता था। बंटी भी जैसे टीना की बात को समझ गया और चुपचाप टीना के पास आकर बैठ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी से बड़े खतरे को भी दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।